मकान के ऊपर कार्य चल रहा था, निर्माणाधीन मकान है, जबकि ये एरिया ओजोन में आता है और ओजोन ऐसा एक एरिया होता है जिसके अंदर मकान बनाना तो बहुत दूर की बात है, मकान की आप मरम्मत भी नहीं करा सकते हैं। ऐसे एरिया के अंदर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है जहाँ पर मजदूर की मौत हुई थी। चलिए हम आपको घर के अंदर ले जाते हैं और दिखाते हैं वहाँ का क्या हाल है, कौन सा ऐसा स्पॉट है, किस वजह से उसकी मौत हुई है। चलिए बात करते हैं, अंदर आइए, चलिए हमारे साथ में। और हम कोई भी वीडियो की कोई भी शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं, हम आपको सीधा सीधा दिखा रहे हैं। रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, निकलो निकलो, एसपी के रिकॉर्डिंग, रास्ता दीजिए प्लीज, मकान मालिक का रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। कम से कम तो इंसान तो बन जाते। भैया आपसे एक मिनट, भैया हम आपसे जानना चाह रहे हैं यहाँ पर जो एक मिनट यहाँ पर जो मौत हुई है ऊपर, तो आपको कब पता चला उसके बारे में? मैं यहाँ नहीं था, मैं तो अभी आया हूँ। अच्छा आप अभी आए, और आप यहीं पर रहते हैं? न मैं यहाँ नहीं रहता, बाहर से आया हूँ। तो फैमिली तो आपकी यहीं पर ही रह रही है? फैमिली है, आप रहते हैं यहाँ पर? हाँ। तो आपको कब पता चला यहाँ पर? ये जब चिल्लाई ना, मैं तो तब उसके बाद में गई ऊपर, मैं तो जाती नहीं ऊपर। हाँ। अच्छा इनका ऐसा कहना है कि जब ये आए आपको हेल्प के लिए पूछने के लिए, तब आपने गेट बंद कर? नहीं गेट बंद नहीं करा। बताओ मेरे घर में कोई आदमी नहीं, 4 बेटी थी, 4 बेटी, मैं कैसे जाती बताइए? अपने बच्चों को छोड़ के जब कोई आदमी नहीं घर पे तो मैं कैसे जाती बताइए आप? 4 बेटी मेरी जवान है, मैं कैसे छोड़ के चली जाती? मकान आप ही का बन रहा है? हाँ हमारा ही बन रहा है। क्या दिया हम किसी को नहीं जानते। अच्छा इन्हें कह दिया हम किसी को नहीं जानती है ना, हम हमें कोई जानता है यार। इन्हें गेट किसी से वो नहीं रखा। चलो ऊपर चलिए, देखिए तार वार से बता दिया है। चलिए हम ऊपर चलते हैं, आइए ऊपर का आपको माहौल दिखाते हैं। आप ऊपर चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर का माहौल दिखाते हैं। बहुत भीड़ यहाँ पर हो रही है। मकान मालिक का ऐसा कहना है, मकान मालिक का ऐसा कहना है कि उनके पास उस टाइम पर कोई जेंट्स मौजूद नहीं था, जबकि जो जिसके हस्बैंड की मौत हुई है उसका ऐसा कहना है कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपको नहीं जानते हैं। तो ये दूसरी मंजिल तक हम पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं निर्माणाधीन बिल्डिंग है, ये कार्य यहाँ चल रहा है और ऊपर तक आ गए हैं। और यहाँ पर कुंडी लगी हुई है। करंट कहाँ लगा था? करंट कहाँ लगा था? छत पे लगा था, यहीं लगा था? उनको बुलाइए, करंट कहाँ पे लगा था? आइए जरा बताइए तो सही। तार हटाया हुआ, ये तार है ना, ये सब देख रहे हैं ना कहाँ से कनेक्शन किया हुआ है, मेन बोर्ड हटाया है उसने। देख सकते हैं आप तार यहाँ पर जो हटाए गए हैं किस तरह से। यही वो जगह है जहाँ पर काम हो रहा था। उसको बुलाओ, क्या वही बता सकते। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं सर हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? यहीं पे चाल रहे थे और इधर कह रहे जीने पे ले जा रहे थे। अच्छा। यहीं पे पकड़ा है। वो तार हटा दिया, वो बोर्ड हटा दिया, यहाँ पे वो तार नहीं है ना बोर्ड है। ठेकेदार का लड़का आया था, वो बाद में क्या कर गए, ठेकेदार को काम दे रखा। तो मैं तो आती भी नहीं हूँ ऊपर देखने, मैं नहीं आती, बाहर से आते हैं काम करके। जब करंट लगा है तो तार तो होगा ना, तार तो था, ये है तार है, ये पता नहीं है क्या नंगा तार कुछ भी नहीं है यहाँ, जो था यही था। आइए ये बोर्ड भी उन्होंने ही रखा है। मर गया वो अपने आप। वोल्टर वो लाए होंगे, वो उन्हें पता नहीं कहाँ डाल के गए, मुझे तो पता नहीं। मैंने सारा पुलिस वालों के सामने यही देखा है, मुझे तो कहीं मिला नहीं। हाँ मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मिला कुछ भी। और मैं तो ऊपर आई भी नहीं, डर के मारो। यहाँ तसला भी होगा सिर पे रखे थे, जिसके कारण मतलब उसको। तो देख रहे हैं आप, यही वो तसला है जो मौत का कारण बना। ये तसला यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं आप। इसी पे और लोहे का तसला है, ये देखिए आप, लोहे का तसला है जिस पे करंट बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो ये बता रहे हैं यहाँ से ये कट लगे हैं, केवल यहाँ पे करंट ना। देखो तसला ये पड़ा है, ये तसला था, यहाँ पे लगा था, यहाँ पे केबल थी, वहाँ तक थी केबल, बिल्कुल नंगी थी, वहाँ तक केबल थी, यहाँ से लेके यहाँ पे करंट लगा। वहाँ पे मैंने फंटी मारी बोर्ड पे, वो यहाँ पे गिर गए। मैं नीचे गई, इसने गेट खोल के दोबारा बंद कर लिया, इसने गेट नहीं खोला। अगर ये चाहती तो बच जाता। 2 घंटा तक जवाब दिया, इसने नहीं सुनी। ये झूठ बोलते हैं घुमा घुमा। अरे
चलो आ नीचे। कोई तो आता बचाने के लिए, कोई भी नहीं बचाने गया। वो यहाँ आके सबसे बोले मेरे आदमी को बचा लो, मेरे आदमी को बचा लो, किसी ने नहीं मैम बचाया था। इनने किसी को आवाज ना मारी, अकेली रोती गाती बिलखती चिल्लाती रही। कहाँ खोलो, खोल के दोबारा बंद कर लो। ये लाइल गरीब हाल मरता मरना तो हम तो जानते रहे, मजदूर है, ये तो पैसा वाली है तो मजदूर मरने दो। बेचारी बेलदारी करे, दोनों आदमी बेलदारी करे। गरीब आदमी जिंदा न रहे हैं। पड़ोसी यहाँ के हैं, पड़ोसी हेल्प करते, पड़ोसियों ने भी हेल्प नहीं किया। पता होने नहीं दिया ना। चिल्ला के बोली आके। तो हमने आपको पूरा सब कुछ दिखाया, वो घर भी दिखाया जहाँ पर मजदूर की मौत हुई थी, और मकान मालकिन जो है वो किस तरह से बहस कर रही थी, किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, वो भी आपको दिखाया। उस जगह पर छेड़छाड़ की हुई है वो जो हमने आपको दिखाया। जैसे कि इनका कहना है, जो मजदूर मरे हैं उनकी वाइफ का कहना है कि उस टाइम वो वहाँ मौजूद थी और वहाँ पर नंगी तार जा रही थी, लेकिन अभी जब हमने कैमरे के माध्यम से देखा तो वहाँ कोई तार नहीं थी, और उनका ऐसा कहना है कि वहाँ तार थी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की हुई है। तो साफ पता चल रहा है कि अगर वहाँ तार नहीं थी तो करंट कैसे लगा, इसका मतलब तार वहाँ मौजूद थी जो कि वहाँ से हटा दी गई है। तो अब देखना ये बहुत अहम होगा कि पुलिस इन सब के ऊपर कार्रवाई क्या करती है, कब सजा देती है और किस तरह से इस मजदूर को इंसाफ मिलता है। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, कैसे जिएंगे छोटे छोटे से बच्चे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी उम्र अभी 7 से 8 साल होगी, लड़की की उम्र 8 से 9 साल होगी। इतने छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। जो इनके घर वाले हैं उन सब ने इनसे पीछा छुड़ा लिया है। अकेली ये गांव से आई हुई है, हफ्ता भर इनको शहर में आके हुआ है और हफ्ते भर में ही एक मजदूर की जान ले ली गई। शहर ने एक मजदूर की जान ले ली और छोटे बच्चों को यतीम कर दिया। तो अब सरकार से ये गुहार है मेरी भी और इन सारी पूरी पब्लिक की, इन छोटे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे कैसे जिएंगे जब जीवन यापन करने वाला ही इनका खत्म हो गया है। तो ये अब देखिए, अब देखना बहुत अहम होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जो आप न्यूज़ देख रहे हैं उससे इन बच्चों को इंसाफ मिलता है या नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई करती है या नहीं, सरकार कोई मदद करती है या नहीं। करना चाहिए ऐसे मकान को क्षतिग्रस्त करना चाहिए बुलडोजर से, जैसे वहाँ पे यूपी में होता है ना, उसी तंट मिले। ये 302, 307 और 420 दोनों कोर्स में लगता है। इनका अंडर वायरिंग कंप्लीट नहीं है। इन्होंने जितना भी काम कराया, आप अभी गए थे वहाँ पे अंधेरा है, चारों तरफ से अंधेरा है, उसमें वर्क कैसे हो सकता है जब तक रोशनी लाइट नहीं आएगी, कैसे लोग काम करेंगे वहाँ पे। और आप देख सकते हैं किस तरह से रो रो कर वो गुहार लगा रही है कि मेरे बच्चों को इंसाफ दे दिया जाए, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। इससे ज्यादा और इंसान क्या करेगा। देखिए आप, मैम इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ ये कच नहीं सुन, ये कहता 2 लाख रुपया ले लो। हाँ 2 लाख रुपया ले लो, इसे करंट लगवा के मरवा दो, मैं 2 लाख रुपया मंजूरी करके इसे देंगे। इसे मरवा दो, मैं 2 लाख रुपया मंजूरी करके इसे देंगे। इसकी मट्टी मेरी पति की मट्टी इसके साथ जले, मैं 2 लाख रुपया मंजूरी करके देंगे। कोई भी नहीं इनके तरफ से गया कि इसके इस औरत लाचार को देख के भी आओ, कोई भी नहीं गया। ये बिलखती चिल्लाती रही, वो गली में भेजता, कहीं उसे लेके जाता ना, कोई मेडिकल ले जाता, कोई टेस्ट करवाता, कोई जांच करवाया इन्होंने। पूछिए ना उससे भी नहीं गए, बिल्कुल भी देखने भी जाते कहलाया जा रहा, लेकिन से कहवा रहा है कोई और थर्ड आदमी से जो हम इसको 2 लाख मुआवजा देंगे, 2 लाख से इसका जिंदगी कट जाएगी। 2 लाख कीमत होता है एक लेबर का। तो वो भी बोल रही है, वो भी करे लगाओ आदमी को करंट में मजदूरी करके 2 लाख रुपया दूंगा, वो खुद बोल रही है मैं मजदूरी करके इनके 2 लाख रुपया देगी। इनके मारो, सारे पब्लिक मिल के देंगे उसको, करंट लगा के मारो। हम पब्लिक लोग पता चलेगा ना, दर्द तब पता चलती है जो क्या दर्द होता है। एक लेबर करके अपने परवरिश कर रही है। अभी तक के एक बार ना ठेकेदार आया मिलने के लिए, ना फैमिली से कोई लोग गए उनको संतुलना देने के लिए कि मैं तुम्हारे दुख सुख में साथ हूँ, बताओ कैसे क्या करना है। एक मौखिक उपचारिकता भी नहीं दिखाया इन लोगों ने। आप सब भी सर यही रहते हैं, आप रहते हैं।